Just now I have received my call letter from post. वैसे तो ये मेल से भी आ ही चुका है हम लोगों को, पर पोस्ट के थ्रू रिसीव करने में ज़्यादा इंजॉयमेंट मिलता है। तो अभी अभी ये लेटर मेरे घर में आया है और बस मुझे थोड़ा सा खुशी हुई तो मैंने सोचा मैं शेयर कर देती हूँ। बाकी देखिए, आई होप आप सभी इसमें जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो मेल के थ्रू आप सबको आ चुके हैं पहले ही, तो आपने डॉक्यूमेंट्स अपने अरेंज करना स्टार्ट कर दिया होगा। देखिए, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है डॉक्यूमेंट्स में। सबसे पहले तो जो आप इंटरव्यू के टाइम पे लेके गए थे ना, वही सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, फिर ग्रेजुएशन की जितनी भी क्वालिफिकेशन है, वो पीजी करा है अगर आपने तो वो भी मेंशन किया था तो वो भी ले जाइए। फिर उसके बाद आप अगर कहीं पे वर्किंग है तो वहाँ से एक एनओसी इशू करा लेना, और उसका भी फॉर्मेट अवेलेबल है नहीं है अगर आपके पास तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप वर्किंग है तो वहाँ से एनओसी वगैरह इशू करा लीजिएगा। बाकी इन जो इंटरव्यू के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स लेके गए थे उसके अलावा आप सिर्फ कुछ चीज़ें और प्रिपेयर कर लीजिए। एक तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, जो अपन को 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, तो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो आपके कॉलेज से इशू हुआ होगा वो रख लीजिएगा, और एक गेजेटेड ऑफिसर से साइन करा लीजिएगा। ठीक है, तो गेजेटेड ऑफिसर में वहाँ पे एग्जाम्पल वैसे भी दिया ही हुआ है कि आप MP, MLA और CMO वगैरह से साइन करा सकते हैं। इसके अलावा भी जो हेड पोस्ट मास्टर होते हैं वो भी गेजेटेड ऑफिसर में आते हैं, या फिर अगर कोई पुलिस वगैरह में है, मैनेजर लेवल पोस्ट में है, अधिकारी रैंक में, तो वो भी गेजेटेड ऑफिसर में आते हैं, तो आप उनसे भी साइन करा सकते हैं। तो वो गेजेटेड ऑफिसर से साइन करा लीजिए। तो 2 चाहिए हमें, पर मैं बोलूंगी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप 3 ले लीजिए सेफ साइड रहने के लिए। 2 गेजेटेड ऑफिसर से ले लीजिएगा और एक आपका कॉलेज जो है उससे भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, और हाँ, डिग्री जरूर अपनी रख लीजिएगा। डिग्री अगर आप अभी भी इशू कर देंगे तो आ जाएगी, वो आपके 23 को ज्वाइनिंग है और आज कितना है 4 मई है, तो तब तक 20 दिन में हो सकता है वो भी आ जाए। और वो नहीं भी आई है तो आप प्रोविजनल तो अपने पास बनवा करके रखिए। प्रोविजनल डिग्री आपके पास होनी चाहिए क्वालिफिकेशन की, और बाकी इशू करने के लिए भी आप डाल दीजिएगा। और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है वो बनवा लीजिए। इस फाइनेंशियल ईयर का आपको चाहिए रहता है, तो इस फाइनेंशियल ईयर का नया वाला बनवा लीजिए, वो भी आ जाएगा। बाकी आइडेंटिटी प्रूफ में बोला गया है कि कुछ 4-5 आइडेंटिटी के लिए नाम दिया हुआ है आपको इस कॉल लेटर में, आप देख लीजिएगा। पैन कार्ड मैंडेटरीली आपको लेकर के ही जाना है, और एक आधार कार्ड रख लीजिए, या फिर एक ऐसी आइडेंटिटी प्रूफ रख लीजिए जिसमें आपका एड्रेस मेंशन हो, वो एड्रेस जिसमें आप अभी भी रिसाइड कर रहे हैं, है ना। और नहीं है अगर तो आधार कार्ड में अभी अपडेट करा लीजिए, वो 7-8 दिन में अपडेट हो जाता है, मैक्सिमम 2 वीक्स लगता है। तो आधार में अपडेट करा लीजिए अपना एड्रेस, वो भी सही हो जाएगा, है ना। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात कर ली। दूसरा क्या है, मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट अपने डिस्ट्रिक्ट के जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो होगा वहाँ पे उधर से साइन करा लीजिएगा। जैसे मैं तो भोपाल में हूँ, तो भोपाल में JP हॉस्पिटल जो है 1250 उधर पे हो रहा है मेडिकल सर्टिफिकेशन का काम, तो वहाँ से हम लोगों ने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लिया है। ठीक है, और बाकी कुछ लोग हैं CMO से साइन करा रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए परेशान हो रहे हैं। देखिए, ज्यादा परेशान मत होइए, उसमें लिखा तो है नहीं कि रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, उसमें तो सिर्फ डेजिग्नेशन की सील साइन मांगी है, तो वो आप करा लीजिए। और फिर अगर नहीं एक्सेप्ट करेंगे DV वाले डे के दिन, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप 3 रखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो आपका कोई एक आध अगर इधर उधर बोला भी कि नहीं होगा इससे, तो दूसरा वाले से करा लेंगे पूरा काम, है ना। तो इसलिए वैसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी अगर मांगा तो सेफ साइड रहने के लिए आप 3 रख लीजिए। और उसके अलावा क्या लेना है अपन को, 10 अपनी फोटोज लेना है, और जितना भी यूको बैंक ने तो बोला है कि हमें 3 फोटोकॉपीज चाहिए, तो सारे डॉक्यूमेंट्स की 3-3 कॉपी रख लीजिएगा। और क्या है, और हाँ, वो नो लिटिगेशन सर्टिफिकेट वगैरह है, पुलिस वेरिफिकेशन है। तो पुलिस वेरिफिकेशन में हमें कहीं भी पुलिस से वेरीफाई नहीं कराना है, हमें सिर्फ खुद ही वो जो एफिडेविट है वो हमारी तरफ से किया, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, तो वो सारा आप बनवा लीजिएगा उसको अपनी तरफ से। उसमें 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बनवाना है, तो या तो आप 50 रुपए का स्टैम्प पेपर में बनवा लीजिए, या 50 रुपए की टिकट्स होती है वो लगा करके नोटरी वालों से साइन करा लीजिए, तो वो भी काम हो जाएगा। और डिक्लेरेशन ऑफ एसेट लाइबिलिटीज है, और 2 बैंक रेफरीज हैं, इन सब से भी साइन करानी है। तो ये सब काम वहीं पर ही DV डे के दिन हो जाएगा। ये रिजर्व लिस्ट वालों से पता चला है जिनका DV पहले ही हो गया है यूको बैंक में,
तो उन्होंने बताया कि आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट और बाकी अपना जो इंटरव्यू के टाइम पे जो भी लेकर के गए थे आप डॉक्यूमेंट्स, वो सारे डॉक्यूमेंट्स 10 फोटोज इतना प्रिपेयर करके जाइए। बाकी अगर कुछ भी इधर उधर होता है, नो लिटिगेशन या पुलिस वेरिफिकेशन से रिलेटेड, तो वो आपको दे देंगे। हाँ, और अपना एनओसी जरूर इशू करा लीजिएगा। अगर आप वर्किंग कैंडिडेट हैं तो वो अपना वो भी करा लीजिएगा। बस बाकी कोई ज्यादा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बाकी ज्यादा टेंशन लीजिए नहीं। अभी तो वैसे भी 20 दिन है, 20 दिन में सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो ही जाएंगे। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।